नमस्कार, आप देख रहे हैं अंधा आईना न्यूज। मैं इस समय हूँ जनपद संबल के विकास खंड संबल में। ये संबल शहर है। शहर से महज 1 किलोमीटर दूर पर ये गांव पड़ता है मंडलाई। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाएं। ये ग्राम पंचायत है मंडलाई। ये मंडलाई ग्राम पंचायत में ये सार्वजनिक शौचालय है जो कि लाखों की कीमत का ये बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ गांव की जनता के लिए ये सुविधा प्रदान कराई गई थी कि गांव की जनता खुले में शौच न करे और इस शौचालय में आकर के शौच करे। ये लाखों कीमत का शौचालय बना हुआ है। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान द्वारा ये शौचालय बनवाया गया है। आप देखते हैं, अंदर चलते हैं, इसके अंदर किस तरीके का हालात हैं शौचालय के। यहाँ ना तो कोई केयर टेकर है और ना ही कोई इसमें शौचालय करने आ रहा है। शौचालय करने आ रहा है तो इसकी अर्थव्यवस्था तमाम अपने आप में भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा अंदर आए मेरे साथ, चलो देखते हैं अंदर आकर के कि शौचालय के क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह से इस शौचालय पर नहीं तो कोई केयर टेकर है नहीं कुछ है। ये देखिए, ये किस तरह से ये टंकी है, वॉशरूम जिसे बोलते हैं, इस वॉशरूम के हालत देखिए। ये पूरी टंकी बिल्कुल बेकार है, ना ही इसमें कोई पानी निकल रहा है। पानी निकल तो रहा है लेकिन नामचार नहीं निकल रहा है। इसके हालात बहुत बुरे हैं। ये तमाम काली पड़ी हुई है और लोग इसे हाथ धोने के ना तो यहाँ पर कोई साबुन है, ना कोई डिटॉल है, ना किसी तरीके का वॉश हाथ जिससे कि हाथ साफ कर लिए जाए। और कितनी गंदगी यहाँ तमाम फैली हुई है। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आकर के दिखाएं। ये नहाने का क्या कहते हैं, घुसल खाना जिसे हिंदी शुद्ध भाषा में बोलते हैं घुसल खाना, देहात की भाषा में तो घुसल खाना बोलते हैं। ये स्थान घर भी बिल्कुल तमाम गंदगी से पड़ा है, ना ही इसमें टंकियां हैं। ये टंकी कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आकर के दिखाएं। ये टंकियां जो कई कई कीमत की बनी हुई है। ये टंकियों का पानी देखो इस तरह से है, ये निकल रहा है लेकिन यहाँ कोई ना तो मग्गा है ना कोई टप है जिससे कि कोई नहाए। और तमाम ये गंदगी इसमें है, कोई गंदगी होने के कारण इसमें कोई नहाने का नाम भी नहीं लेगा। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आकर के दिखाएं किस तरीके, देखिए ये कितनी गंदगी अटी पड़ी है। ये शौचालय के हालात है, किस तरीके के हालात हैं। यहाँ तमाम गंदगी भरी हुई है। ये देखिए, ये शौचालय नंबर 2 है, इसमें तमाम गंदगी अटी पड़ी है। टंकी, ये टंकी कहूंगा कैमरामैन से आकर के थोड़ा पास में आकर के दिखाएं। टंकी बिल्कुल टूटी पड़ी है, ना ही इसमें कोई मग्गा है जिससे कि शौच कर सके कोई व्यक्ति। ये तीसरी सीट है इसमें शौचालय की। ये देखिए किस तरह से ये शौचालय पूरी गंदी पड़ी हुई है, जबकि इसमें 2-2 मग्गे इसमें रखे हुए हैं। इसमें तो बड़ा इसे सौभाग्य प्राप्त हो गया कि इसमें 2-2 मग्गे रख दिए गए हैं। और देखिए ये हालात देखिए, जिसमें कोई व्यक्ति अगर शौचालय के लिए आता है तो इसमें पेशाब वगैरह कर सकता है। तो इसके हालात देखिए किस तरह से ये हालात हुए पड़े हैं। ये टाइल और ये तमाम गिराव हालत में है तमाम। ये यहाँ टाइलों पर तमाम गंदगी का अंबर भरा हुआ है। आइए अब मैं आपके लिए इसी शौचालय में दूसरी साइड आपके लिए लेकर के चलता हूँ। ये शायद इसमें कोई भी ऐसा मोनोग्राम, ऐसा कोई चिन्हित नहीं किया गया कि ये पुरुष का है या ये महिला का है। महिला शौचालय भी अगर ये होता है तो इसमें तमाम गंदगी के अंबर है। ये देखिए किस तरह से गंदगी, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं गंदगी, ये किस तरह से गंदगी के अंबर है। ये चित्र थोड़ा दिखाएं जिससे कि तस्वीरें साफ नजर आ रही है। गंदगी की खुली चुनौती यहाँ दिखाई दे रही है। तमाम गंदगी यहाँ फर्श पर पड़ी हुई है। और मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं किस तरीके यहाँ का भी जो स्नान घर है, ये पूरी तरीके से इसमें ना ही तो कोई टंकी है। ये कैमरामैन से कहूंगा तीनों दीवारें इसकी दिखाई जाए, कोई किसी भी दीवार पर ना ही तो टंकी फिट की गई है, नहीं कुछ की गई है। और कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा पास में अगर ध्यान, बिजली व्यवस्था के नाम पर देखो किस तरह से ये बिजली का इन्वर्टर, ये बैटरी, ये पाइप वगैरह सब ऐसे पड़ा हुआ है। ये जो समरसेबिल है, समरसेबिल यहाँ टंगा पड़ा है, ना इसकी कोई रखवाली करने वाला, ना कोई रखवाली करने वाला है। टंकी के हालात देखिए किस तरह से। और यहाँ ये शराब का खाली क्वार्टर भी इसमें पड़ा है। शायद ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें रात में या दिन में शराब भी पी जाती होगी। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा करीब में आकर के इसके हालात दिखा किस तरह से यहाँ शराब पीने का भी एक सबूत इस फर्श पे दिखाई दे रहा है। और कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं किस तरीके के हालात हैं, जो कि सार्वजनिक शौचालय है। गांव की जनता के रियायत के लिए ये शौचालय बनाया गया है कि गांव की जनता आकर के इसमें शौच करें। ये जबकि यहाँ तमाम गंदगी का अंबर है। तस्वीरें सीधी फिर दिखाई दे रही है। तस्वीरों से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ किसी तरह का भी कोई देख रेख करने वाला। हम आ गए हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, ये एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंध केंद्र है। यहाँ पूरे मंडलाई जो ग्राम पंचायत है, इस मंडलाई ग्राम पंचायत का जितना भी क्या कहते हैं कूड़ा कलेक्शन होता है कानून के हिसाब से, और जो सरकार की मंशा है वो इस कूड़ा कलेक्शन सेंटर पे आना चाहिए। जबकि ग्राम प्रधान द्वारा और ग्राम सेक्रेटरी द्वारा कूड़ा कलेक्शन इस ग्राम पंचायत में नहीं कराया जा रहा है। गांव की जनता ये कह रही है सारा कूड़ा कलेक्शन जो कूड़ा जो है लोग सड़कों पर डाल रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा हमारे करीब में आए जिससे कि दिखाएं कि किस तरीके से इस कूड़ा कलेक्शन सेंटर की
हालात हैं, जबकि ये कूड़ा कलेक्शन सेंटर लाखों रुपए की कीमत का बना हुआ है। ये सारा कूड़ा बाहर पड़ा हुआ है। गांव के लोग जो भी हैं बेचारे वो गांव में एकत्र करते हैं और खुद आकर के यहाँ बाहर सड़क पर डाल दिया जाता है, जिससे तमाम तरह की भयानक बीमारी फैलने का भी डर हुआ है। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा आकर के दिखाएं क्या हालात हैं इसके कूड़ा कलेक्शन सेंटर के। देखिए इस पर ना ही तो कोई किसी जिम्मेदार अधिकारी ने कर्मचारी ने कोई अपनी जिम्मेदारी फर्ज निभाया है। ये कूड़ा कलेक्शन यूं ही खुला हुआ है और तमाम कूड़ा ये सारा कूड़ा यहाँ तमाम फैला पड़ा है। ना ही कोई यहाँ प्रबंध किया गया है कि किस तरह से कूड़े का रख रखाव किया जाए। सारा कूड़ा यहाँ जमीन पर पड़ा हुआ है। यहाँ की जो दशा और दुर्दशा ये बयां कर रही है कि यहाँ किसी भी तरह का कूड़ा कलेक्शन नहीं किया जाता है। जबकि ग्राम पंचायत मंडलाई में ग्रामीणों का जो आरोप है कि सफाई के नाम पर और कूड़ा कलेक्शन के नाम पर तमाम लाखों रुपए का ग्राम प्रधान ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गबन किया जा रहा है और मौके के हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। तमाम ये कूड़ा जमीन पर पड़ा हुआ है। यहाँ कोई भी किसी तरह के प्रबंध नहीं है और ये पूरा कूड़ा कलेक्शन सेंटर बिना मानक के अनुरूप निर्मित किया गया है। सारी इसकी जो चार दीवारी है पूरी पानी से दरोदराज हुई पड़ी है। बराबर में पास में जो गंदा पानी है वो इस कूड़ा कलेक्शन सेंटर की जमीन में तमाम पानी समा रहा है। कभी भी ये गिराऊ हालत में कभी भी ये गिर सकता है। जो कूड़ा कलेक्शन सेंटर पर जो कर्मचारी है वो कभी भी इस कूड़ा कलेक्शन सेंटर के अंदर दब करके कोई भी बड़ा हादसा का रूप ले सकता है। जबकि प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा तमाम पैसा सफाई के नाम पर सरकार का जो धन है उसके लिए हजम किया जा रहा है। गांव के लोग तमाम कूड़ा कलेक्शन के नाम पर जो कूड़ा तैयार करते हैं उस कूड़े के लिए यहाँ तक नहीं पहुंचाया जाता है। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा पास में आकर के दिखाएं। ये देखिए क्या कूड़ा कलेक्शन सेंटर की जो कहते हैं सीमा है, जिसका नाम शीशा है, रबड़ है और आपका कागज है, प्लास्टिक है। इसमें बिंदुवार के हिसाब से जो गांव का जो गंदा कूड़ा है, जो गलत कूड़ा है, उसको यहाँ पर एकत्र किया जाए। जबकि इसमें शीशे वाले कॉलम में भी कोई चीज कोई कलेक्शन नहीं किया गया, रबड़ वाले में कोई कलेक्शन नहीं किया गया, कागज वाले में कोई कलेक्शन नहीं किया गया, प्लास्टिक वाले में कोई कलेक्शन नहीं किया गया। ये सिर्फ नाम चार के लिए क्या कहते हैं इसकी खाना पूर्ति की गई है और कूड़ा कलेक्शन सेंटर के नाम पर तमाम तरह का भारी पैसा में हजम किया जा रहा है, जो कि सरकार के लिए बहुत बड़ा चूहा लगाया जा रहा है। गांव के लोगों से जब हमने मुखातिब की और जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने बताया कि गांव में जो क्या कहते हैं कोई किसी तरह का भी कूड़ा कलेक्शन नहीं किया जा रहा है। हमने सोचा क्यों नहीं मौके का जायजा लिया है। मौके का जायजा जब हमने लिया तो यहाँ तमाम तरह का कूड़ा कलेक्शन किसी तरह का भी कोई कलेक्शन नहीं हुआ था।